हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस में फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा चैप्टर का नाम है। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो देखिएगा, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर का नाम है। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश होता क्या है। तो आइए देखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश, जिसे हम बोलते हैं लाइट। तो देखते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। समझाया? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या हम वस्तुओं को देख सकते हैं, तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं। बात करते हैं प्रकाश स्रोत की। प्रकाश स्रोत क्या होता है? इसके बाद आता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत देखिए क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं लाइट सोर्सेस। लाइट सोर्सेस क्या होता है? प्रकाश स्रोत कह सकते हैं हम, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? दो। नंबर 1 देखिएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसे बोलते हैं लुमिनियस सोर्सेस। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जानिएगा। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, उदाहरण में समझ सकते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे उदाहरण में समझ सकते हैं आप, उदाहरण में दे सकते हैं सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि, ये सब होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत।
अद्वितीय प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? नॉन लुमिनियस सोर्सेस। नॉन लुमिनियस सोर्सेस क्या होता है? अद्वितीय प्रकाश स्रोत। अद्वितीय प्रकाश स्रोत वह स्रोत होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि दीप्त प्रकाश की सहायता से इसके प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है, तो उसे अद्वितीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। एक बार फिर देखिएगा, अद्वितीय प्रकाश स्रोत वह स्रोत होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि दीप्त प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, उदाहरण में हो जाएगा आपका, जैसे चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा, कांच, ये सब हमारे अद्वितीय प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। एक बार फिर से देखिए, अद्वितीय प्रकाश स्रोत क्या होता है? नॉन लुमिनियस सोर्सेस। ये क्या होता है? अद्वितीय प्रकाश स्रोत वह स्रोत होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि दीप्त प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देता है। जैसे आप देख सकते हैं चंद्रमा, तारे, ये सूर्य की सहायता से चमकते हैं, चंद्रमा और कांच। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, तो हम प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, तो जो प्रकाश के गुण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं, यानी कि प्रकाश अदृश्य होता है किंतु इसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के जो गुण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं, हमने बताया नीचे नंबर 1 में आप देख सकते हैं। प्रकाश अदृश्य होता है किंतु इसकी सहायता से वस्तु को देख सकते हैं। साधारणतः प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप समझ सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम कह सकते हैं जो प्रकाश के गुण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं, जिनमें से हमने बताया कि प्रकाश अदृश्य होता है किंतु इसकी सहायता से वस्तुओं को हम देख सकते हैं। और प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कह सकते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल देख रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और कह सकते हैं दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये रहा प्रकाश के गुण। प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाते हैं। प्रकाश विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम इसे बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम,
प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर के गुजरता है तो उसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय जो माध्यम है इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशीय माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक जो होता है पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ई क्या होता है? हमने बताया प्रकाश माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम। तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 को आप पढ़ने जा रहे हैं पारदर्शक माध्यम जिसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है? पारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर पाता है तो उसी को हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं, कह सकते हैं। तो पारदर्शक माध्यम होता क्या है? पारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर पाता है तो उसी को हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कह सकते हैं वायु और कांच। इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वायु और कांच। वायु और कांच हमारा ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश बहुत ही तेजी से प्रवेश करता है। दूसरा जो होता है पारभाषक माध्यम, तो पारभाषक माध्यम क्या होता है? जिसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। ये क्या होता है? पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम वह माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है तो उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, पारभाषक माध्यम क्या होता है? पारभाषक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है तो उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं दूषित जल, तेली कागज और घिसा हुआ कांच। तो देख सकते हैं ये जो होते हैं इसमें क्या होता है? पारभाषक माध्यम में जो मैंने बताया पारभाषक माध्यम क्या होता है, इसमें प्रकाश का वह माध्यम जिसमें प्रकाश कह सकते हैं एकदम आंशिक रूप से गुजर पाता है, बहुत ही कम प्रवेश कर पाता है तो उसी को हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, तो इसमें प्रकाश पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएगा। तेली कागज यानी कि अगर कोई तेल से लिपटा हुआ कागज है तो उसमें अगर प्रकाश का प्रवेश कराना हो तो प्रकाश बहुत ही कम गुजर पाता है। तीसरा क्या होता है? देखिए, तीसरा अपारदर्शक माध्यम जिसे बोलते हैं ऑपिक्यू मीडियम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं ऑपिक्यू मीडियम। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का एक भी यानी कह सकते हैं कोई भी अंश नहीं गुजर पाता है तो उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का कोई भी अंश नहीं गुजर पाता तो उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसमें जो आता है, इसके अंतर्गत जो आता है लोहा हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा जिसमें प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाता। एक बार फिर से देखिएगा, पढ़ रहे हैं आप प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? प्रकाश जिन माध्यमों से गुजर पाता है तो उसे